सो डे 2 का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। फर्स्ट मॉड्यूल ही हम कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वी स्टार्टेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का वन लाइन आंसर हमने कल मिल गया था हमको कि ऑल आईटी रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, वी कॉल इट क्लाउड कंप्यूटिंग। There are several of vendors who are providing the IT services over the internet. Like some vendors, most popular vendors started with the Amazon, and Microsoft is providing Azure Cloud, and GCP provided by Google, Oracle, and so on. Alibaba, Red Hat, VMware, right? तो इनमें से सबसे कॉम्पिटिटर की मैं बात करता हूं तो एजोर और आपका amazon सबसे टॉप पे है। amazon और एजोर में भी कंपैरिजन करते हो तो AWS फर्स्ट पे है आपसे। ठीक है, मार्केट में अगर कस्टमर्स की बात करते हैं तो AWS के पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स अभी हैं। ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ क्लाउड। सो मेनली वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड सॉल्यूशन, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। ठीक है। तीनों के डेफिनेशंस हमने देखे थे। प्राइवेट क्लाउड मींस व्हेन यू डिप्लॉयड द क्लाउड सर्विसेज इन हाउस और ऑन प्रेमाइसेस इन योर नॉन प्लेस, जिसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है। पब्लिक क्लाउड का मतलब था क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली, आईटी सर्विसेज को जब आप इंटरनेट से किसी दूसरे के प्रेमाइसेस से आप एक्सेस करते हैं, और उसका एक मॉडल है पे एज मच यू आर यूजिंग, इसको हम बोलते हैं पब्लिक सॉल्यूशंस। हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके बाद हमने सर्विस मॉडल्स की बात किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विसेज जिनको हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, उनको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, राइट? वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, वी हैव द प्लेटफॉर्म सर्विसेज, वी हैव द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, रेडी टू यूज। आपने एक सर्वर अगर आपने लीज पे लिया, इसको बोलते हैं विद ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कॉल इट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वेनेवर आपके पास ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी जिसके लिए एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर रिक्वायर्ड है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको डॉकर कंटेनर के दिए थे। तो डॉकर को चलाने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। बट AWS में जब हम डॉकर की तरह कोई सर्विस लेते हैं ना, तो सर्विस का नेम है ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, राइट? तो कंटेनर सर्विस का मतलब क्या हो गया? आपको डायरेक्ट कंटेनर्स मिलेंगे, उस कंटेनर्स को AWS ने आपको एज अ सर्विस अवेलेबल कराने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट बैकएंड में कर रखा है आपको नहीं पता। आपने बोला मेरे को प्लेटफॉर्म दो, प्लेटफॉर्म में उन्होंने आपको कंटेनर दे दिया। आप कंटेनर के अंदर यू कैन रन एनीथिंग, यू कैन रन पाइथन, यू कैन रन एनसिबल, यू कैन रन जावा, यू कैन रन .NET, C++, कुछ भी आप रन कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपके पास ओनली एप्लीकेशन का एक्सेस है। HRM का एग्जांपल मैंने आपको दिया, CRM का एग्जांपल दिया, फेसबुक का एग्जांपल, यूट्यूब का, गूगल ड्राइव, ऑफिस 365, ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर एप्लीकेशन एज अ सर्विस। गोइंग फॉरवर्ड फिर बात किया था हमने सर्टिफिकेशंस का। तीन डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास हैं AWS में। स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप्स एंड डेवऑप्स। तीनों में क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं? तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल। ठीक है। जिन लोगों का अबव 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, उनको बोला दे कैन गो अहेड विद द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एंड जिनका बिलो 5 इयर्स है दे कैन गो अहेड विद द सिसऑप्स। ठीक है। फिर सिलेबस की बात किया था, क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा, व्हाट इज AWS। ठीक है। कल भी मैंने बात किया था, AWS इज क्लाउड प्रोवाइडर। उन्होंने आईटी सर्विसेज को इंटरनेट पे अवेलेबल कराना इन 2006, राइट? अब आज का जो मेन टॉपिक जो हमें कंटिन्यू करना है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS। टॉपिक का मीनिंग है यहाँ पे कि
एज अ कस्टमर हमें ये अंडरस्टैंड करना है, मैं AWS के पास जाता हूं कि मेरे को आप 10 सर्वर्स मेरे को बना के दे दो विद दिस सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने उनको दिया, इतना रैम चाहिए, इतना हार्ड डिस्क चाहिए, इतना मेरे को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। बट एज अ कस्टमर मेरे को ये अंडरस्टैंड करना है कि AWS ने इतने बड़े लेवल पे ये लोग बिजनेस करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कराते हैं, तो हाउ दे हैव सेट अप द फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स। उनके डेटा सेंटर्स में कौन कौन से फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, जिनको यूज करके एज अ कस्टमर मैं उन पर बिलीव कर सकता हूं कि यस आई एम रेडी टू यूज माई एप्लीकेशन और आई एम रेडी टू रन माई एप्लीकेशन इन AWS क्लाउड। AWS ऑफिशियली इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास 4 लोकेशंस हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इन लोकेशंस को यूज करके ही हम कस्टमर्स को क्या करते हैं, सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली exactly, सबसे पहला लोकेशन आपका क्या है, जिसको ये लोग बोलते हैं रीजन। ठीक है, रीजन के बाद दूसरा जो लोकेशन इनके पास आता है जिसको ये लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो ये टेक्निकल स्किल्स हैं आपके, अभी ना अब आप मान के चलना है टेक्निकल कीवर्ड हैं ये। जब भी हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, मैंने अगर कोई मुंबई लोकेशन बोला तो मुंबई इज अ रीजन, ठीक है, तो मैं उसको एक टेक्निकल वर्ड में बोलूंगा कि दिस इज द रीजन, और इसका कोड आपका ये है। तो क्या कोड हम यूज करते हैं, कैसे उसका क्या उसका नेमिंग पैटर्न इन्होंने डिफाइन कर रखा है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं सब। ठीक है, तीसरा जो इनका कंपोनेंट आता है जिसको ये लोग बोलते हैं रीजन ऑन टॉप अवेलेबिलिटी जोन, एंड इसके बाद आता है इनका एज लोकेशन। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे आता है जिसको ये लोग बोलते हैं रीजनल एज लोकेशन, या फिर इसी को बोलते हैं हम एज कैशे। ठीक है, वन बाई वन अंडरस्टैंड करते हैं चारों का मीनिंग क्या है। ठीक है, रीजन का मतलब क्या है, AWS ने हमसे बोला कि एक ना एक ये एक एग्जैक्ट जियोग्राफिक लोकेशन है जहां पे हमारा बिजनेस है, जहां हमने बता रखा है कि इस एरिया में हमारे डेटा सेंटर्स हैं। तो हर एक कंट्री में जाके हमने एक लोकेशन आइडेंटिफाई किया कि इस जगह पे हम अपने डेटा सेंटर्स को लगाएंगे। तो इनको लोकेशन को इन्होंने ना कंट्री के नाम से या फिर स्पेसिफिक प्लेस के नाम से नोटिफाई करके दे दिया कि दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर वी आर रनिंग आवर डेटा सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं, आप AWS में काम करते हैं, मैंने आपसे कॉल किया कि प्लीज टेल मी द लोकेशन इन इंडिया वेयर आई कैन डिप्लॉय माई सर्वर्स, वेयर आई कैन रन माई सर्वर इन AWS क्लाउड। तो उनका टेक्निकल टीम क्या बोलेगा कि इंडिया में हमारे पास एक मुंबई अप्रूव्ड लोकेशन है, मुंबई इज अप्रूव्ड लोकेशन वेयर यू कैन डिप्लॉय योर सर्वर्स। ठीक है, तो मुंबई इनका क्या हो गया, एक AWS का अप्रूव्ड रीजन हो गया फॉर इंडिया कंट्री। ऐसे ही मैं यूएस में आपसे कॉल करता हूं, मैंने बोला कि टेल मी द लोकेशन वेयर आई कैन रन माई सर्वर इन यूएस। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि यूएस में हमारे पास नॉर्थ वर्जीनिया है, ओहियो है। तो ऐसी जगह पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्रूव्ड लोकेशन पे अपने सर्वर्स को आप रन कर सकते हैं। फिर आपने बोला कि ठीक है चलो, रीजन में आपके पास क्या एक सिंगल डेटा सेंटर है, मतलब एक एक बिल्डिंग है, उसी में आपने सारे रिसोर्सेज को रखा हुआ है, या अलग अलग प्लेसेस पे आपने अपने रिसोर्सेज को लगा रखा है। तो AWS हमसे बोलता है कि हमारे पास मुंबई ओनली हमें ये बताता है कि वी हैव डेटा सेंटर्स इन मुंबई सिटी। बट मुंबई में भी, मुंबई इज नॉट अ स्मॉल सिटी, राइट? मुंबई में इट्स अ बिग सिटी। तो इन्होंने क्या कर रखा है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे जाके इन्होंने क्या किया, लेट सपोज मैं ये बोलता हूं कि दिस इज कंप्लीट मुंबई। तो इस मुंबई सिटी के अंदर ही इन्होंने बोला कि हमने 3 डिफरेंट लोकेशंस पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे जाके हमने क्या कर रखे हैं, अपने 3 डेटा सेंटर यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं। दिस इज माई DC1, डेटा सेंटर 1, एंड दिस इज माई डेटा सेंटर 2, और दिस इज माई डेटा सेंटर
3। अब देखो आपके माइंड में ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये डेटा सेंटर 1 है, ये डेटा सेंटर 2 है, ये डेटा सेंटर 3 है, आपको कैसे पता? ये ना AWS ने डॉक्यूमेंट कर रखा है सारी चीजों को, उन्होंने बताया हुआ है कि ये मुंबई है, मुंबई में इतने डेटा सेंटर्स हमारे पास हैं। अब आपके पास एज अ कस्टमर ऑप्शन है, गो अहेड एंड चूज योर परफेक्ट डेटा सेंटर फॉर योर सर्वर। तो इन डेटा सेंटर्स को AWS पता है क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी जोन। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोलते हैं? एजेड। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि AWS हैज द अप्रूव्ड लोकेशन, अप्रूव्ड रीजन इन इंडिया एंड नेम ऑफ दिस रीजन इज मुंबई, तो आप समझ जाएं कि मुंबई में टोटल कितने एजेड हैं? 3। और हर एक रीजन को, हर एक अवेलेबिलिटी जोन को AWS ने एक कोड भी दे रखा है, यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई। जैसे कि आपने देखा होगा व्हेन वी डायल द नंबर फॉर द स्पेसिफिक कंट्री, हम उसका प्रीफिक्स में एक कोड लगाते हैं, कंट्री का कोड। जैसे इंडिया में हम कॉल करते हैं तो वी हैव द कंट्री कोड +91। यूएस का कुछ अलग है अपना, यूरोप का कुछ अलग है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ अलग है, साउथ अफ्रीका का कुछ अलग है। सेम आपका इन्होंने भी बोला कि रीजन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड सम रीजन कोड, और सेम हमने दे दिया है अवेलेबिलिटी जोन को भी उसका कोड। क्या करना है आपको? तो मुंबई का कोड इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मुंबई को हम लोग बोलते हैं अपने की स्किल्स में, इन्होंने अपना टेक्निकल वर्ड उसको दिया रीजन कोड। उसका कोड क्या है? AP-South-1। तो मैं आपसे अगर आगे अगर ये बोलता हूं ना कि एक सर्वर बना दो इन AP-South-1, तो आप समझ जाएं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई लोकेशन। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर एक चीज और बता दो कि मुंबई में किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको सर्वर बनवाना है। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप ऐसा करना, 3 अवेलेबिलिटी जोन है और तीनों के जो कोड है ना वो ऐसे हैं, AP-South-1A, फिर जो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है उसका कोड क्या है? AP-South-1B, और तीसरा जो अवेलेबिलिटी जोन है उसका कोड क्या है? AP-South-1C। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि क्रिएट वन सर्वर इन AP-South-1C, which means I am talking about the C availability zone। ठीक है, एक एग्जांपल देके आपको यूएस के लिए और मैं समझा देता हूं। जैसे कि AWS अपना डेटा सेंटर्स को यूएस में भी उन्होंने लगा रखे हैं। यूएस का जो उनका कोड है रीजन का, रीजन कोड इज US-East-1। और AWS हमसे बोलता है ऑफिशियली कि आई हैव 6 अवेलेबिलिटी जोन्स इनसाइड यूएस रीजन। तो आप मेरे को बताओ उनके अवेलेबिलिटी जोन के कोड क्या होंगे विद कंपैरिजन टू मुंबई अवेलेबिलिटी जोन? पहले एजेड का कोड क्या होगा? US-East-1A, राइट, US-East-1A। दूसरे वाले का क्या 1B-1C, होगा? 1B-1C, राइट, 1B। एंड ऐसे ही क्या होगा फिर आगे? 1C, सब वन लोकेशन डी भी हो सकते हैं इसकी। 1E एंड 1F। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। no, तो किसी भी no sir, अवेलेबिलिटी जोन में जाके आप अपने सर्वर्स को प्रोविजन कर सकते हो। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे कि सर मुंबई रीजन में हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है और यूएस में हमारे पास 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एजेड में हमें अपना सर्वर प्रोविजन करना है? तो रीजन में एक चीज आप याद रखना, रीजन में अगर 2 रीजन्स की मैं बात करता हूं ना, फिर तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी, हाउ यू विल चूज द बेस्ट रीजन ओवर द AWS। बट उससे पहले आपको एक रीजन में कौन सा एजेड चूज करना है इसमें हमें कोई डाउट नहीं रखना। विद इन द रीजन गो अहेड एंड चूज एनी अवेलेबिलिटी जोन, सब में सेम लेटेंसी मिलेगा, सेम स्पीड मिलेगा, सेम कॉस्ट आपको मिलने वाला है। जो बट जो प्रॉब्लम जो नियरेस्ट को देखो ना। नियरेस्ट भी हम कैसे चूज करते हैं? यू कैन नॉट से आप कहीं सेंट्रल लोकेशन पे बैठे हैं और 3 रीजन आपके अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, राइट?
आप ऐसी जगह बैठे हैं, ऐसी जगह के कस्टमर हैं, आपके पास यूएस भी पास में है, इंडिया भी पास में है और अफ्रीका भी पास में है, सपोज करो, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप बोल नहीं सकते कि कौन से रीजन से मेरे को अच्छा स्पीड मिलने वाला है। तो एडब्ल्यूएस ने हमको एक टूल दे रखा है कि आप अपनी लोकेशन से पहले चेक कर लो कि आपको कौन से रीजन से कितना लेटेंसी मिल रहा है। जहां से क्विक रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट रीजन फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है। कॉस्टिंग पार्ट वेरी करता होगा जब हम डिफरेंट हाँ, कंट्री के अंदर हम तो उन कंट्री सब चीजों स्पेसिफिक की हम मैं जाएंगे बात तो बात करूंगा अभी, कि कॉस्ट, स्पीड और रीजन और उसमें सिक्योरिटी, क्या क्या एडब्ल्यूएस हमें देता है। क्योंकि जब एप्लीकेशन हम अपना होस्ट करने जाते हैं एडब्ल्यूएस में, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है गाइज, मेरे को आप 1 मिनट दें, मैं अभी आया बस, है ना। तो टोटल 2 कंपोनेंट्स आपके पास हैं अभी। यार ये किसी ने ड्रॉ कर दिया है अपने एंड से, देखो ये क्या हो गया, स्क्रीन पे किसी ने ड्रॉ किया है कुछ। किसी को परमिशन कैसे हो सकता है ड्रॉ करने का? आपके पास स्क्रीन शेयर है। ठीक है, थैंक यू। हो जाता है आपके एंड से, है ना ये प्रॉब्लम। तो थर्ड जो हमारे पास इनका जो फिजिकल लोकेशन है, जिसको ये लोग बोलते हैं एज लोकेशन। ठीक है, दो हमारे पास रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, दो चीजें ये हैं। थर्ड जो इनका फिजिकल कंपोनेंट है, लोकेशन है, जिसको ये लोग बोलते हैं एज लोकेशन। एज लोकेशन का मतलब क्या होता है, एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं आपके सामने। सपोज करो ये एडब्ल्यूएस का यहाँ पे हो गया एक क्लाउड। ठीक है, इसको मैंने एक नेम दे दिया, दिस इज एडब्ल्यूएस क्लाउड। ठीक है, यहाँ पे आपने सपोज करो एक EC2 इंस्टेंस आपका, आपने एक सर्वर आपने यहाँ पे रन कर रखा है, और इस सर्वर के अंदर आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है आपका, दिस कैन बी द एनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, कोई भी सोशल ऐप आपने बना रखा है, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, और मैंने बोला कि इस एप्लीकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कस्टमर्स एक्सेस करते हैं या एंड यूजर इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये आपका हो गया पुणे लोकेशन। ठीक है, ये आपका हो गया दिल्ली। ठीक है, ये आपका हो गया चेन्नई, और ये आपका हो गया लेट सपोज कोलकाता। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक अज्यूम करें कि एक एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे आईटी में, जिसको बोलते हैं हम कंटेंट डिलीवरी। आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन वीडियोस वगैरह सुन रहे होते हैं, तो वहां पे कंटेंट्स पे हमारा बहुत फोकस रहता है कि यार जो वीडियो की क्वालिटी है ना, वो मेरे को एकदम अच्छी दिखनी चाहिए, HD में मेरे को दिखना चाहिए वो, राइट। सब लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे मैं इंटरनेट पे डाउनलोडिंग स्पीड की बात करूं, चाहे अपलोडिंग स्पीड की बात करूं, या कोई ऑनलाइन में सीरीज भी अगर देख रहा हूं, तो मेरे को वीडियो का क्वालिटी है वो बहुत, कंटेंट मेरे फास्टर डिलीवर होनी चाहिए ओवर द इंटरनेट। तो ये चीज पता है ये पॉसिबल कैसे है। इंटरनेट पे ना एक एक टेक्नोलॉजी काम करता है इस चीज को मैनेज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्या, CDN। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन जितने भी कंटेंट डिलीवरी ओवर द इंटरनेट होते हैं ना, और उनको फास्टर आपको डिलीवर कराना है, तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं CDN सर्वर्स होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो CDN टेक्नोलॉजी क्या है, हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से इसको यूज करता है। जैसे एजोर वाले CDN टेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से सर्विस देते हैं, AWS वाले इस टेक्नोलॉजी के लिए अलग से सर्विस देते हैं। सर्विस का एम क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, एग्जैक्टली हाउ सर्विस इज वर्किंग इन बैकएंड वो हमें नहीं समझना। वी वांट टू नो कि इस सर्विस का एग्जैक्टली यूज केस क्लाउड में क्या है। आपने AWS के किसी भी रीजन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, अब इस एप्लीकेशन को आप ये तो बोल नहीं सकते कि स्पेसिफिक दिल्ली के लोग ही इसको यूज करते हैं। दिस इज द पब्लिक एप्लीकेशन, एनीवन कैन एक्सेस माय एप्लीकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड।
और अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, पुणे का एक यूजर गया आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। पुणे के यूजर ने बोला कि यार मेरे को जो रेस्पॉन्स टाइम है ना एप्लीकेशन से वो बहुत स्लो मिल रहा है, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना एग्जैक्टली वो मेरे को यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं कि आपका एप्लीकेशन एग्जैक्टली जिस डेटा सेंटर में चल रहा था वो आपकी लोकेशन, यूजर की लोकेशन और एप्लीकेशन की लोकेशन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे था। दैट्स वाई यूजर ऐसा फील कर रहा था कि आई एम गेटिंग द हाई लेटेंसी। दिल्ली वाला यूजर कहता है कि आई एम गेटिंग द परफेक्ट लेटेंसी, मेरे को कोई इशू नहीं है। एंड सेम चेन्नई वाले ने रिपोर्ट किया, आई एम गेटिंग द हाई लेटेंसी, मेरे को बहुत स्लो कंटेंट सर्च हो पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू ब्राउज योर एप्लीकेशन, ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि या फिर कुछ भी XYZ। ठीक है, AWS से आपने कांटेक्ट किया कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन देते हो कि एंड यूजर्स को वीडियो सर्च करने में या ऑनलाइन सुनने में कोई भी लेटेंसी ना मिले, कंटेंट उनको ऐसा ना लगे कि कंटेंट मेरे फट रहे हैं या फिर कंटेंट्स में अलग अलग मेरे को कुछ कीवर्ड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कंटेंट जैसा मेरा एप्लीकेशन एंड पे चल रहा है वैसा ही यूजर को दिखे। तो वो लोग पता है क्या कहते हैं आपसे, वो कहते हैं कि ऐसी चीजों के लिए ना हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं, हमारे पास CDN सर्वर्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, और इन CDN सर्वर को ही हम बोलते हैं कैशे सर्वर्स। कैशे सर्वर का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या कर रखा है, अगर मैं जैसे हाईली पॉपुलेटेड सिटीज की बात करता हूं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, AWS ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि यहां से एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हाईली पॉपुलेटेड सिटीज में जाके जगह जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने CDN के सर्वर्स को लगा दिया। बट याद रखना CDN की जो सर्विस है ना बाय डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी सर्विस के साथ एड ऑन AWS आपको नहीं देता है। आपको इस सर्विस को एडिशनली उनसे परचेज करना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने इसके लिए हर एक सिटी में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। CDN के सर्वर्स उन्होंने, कैशे सर्वर्स उन्होंने लगा रखे हैं। कैसे को आप क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, व्हाट इज कैसे अकॉर्डिंग टू यू? फास्ट स्पीड, मतलब रनिंग टाइम पे स्पीड फास्ट है। कैशे का मतलब सीधा सा है वन लाइन मेमोरी, राइट? आप कितना याद रख सकते हैं उसको हम कैशे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम आप अपने ब्राउजर में google.com जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो दिस टेक सम टाइम टू लोड द कंटेंट्स ऑफ योर वेबसाइट, राइट? बट फ्रिक्वेंटली आप सेम वेबसाइट को हिट करते हैं बार बार अपने लैपटॉप से तो कंटेंट्स आपके जल्दी से ओपन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके ब्राउजर के कैशे में वो सेव था पहले से, राइट? अब मैंने यहां से सेम बोला कि चलो वो तो एक सिंगल वेबसाइट की बात हो गई, लेकिन एक क्लाउड में जब एप्लीकेशन रनिंग में चल रही है, अब उस एप्लीकेशन को यूजर्स जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने चाहते हैं तो मैं चाहता हूं यार उस एप्लीकेशन का जो नॉर्मल कंटेंट डिलीवर होते हैं ना उनमें मेरे को डिलीवरी थोड़ी सी फास्ट चाहिए और रेस्पॉन्स टाइम एप्लीकेशन का मेरा हाई हो जाए। तो AWS वाले बोलते हैं कि आप ऐसा करो, हमारा CDN का सर्विस है और इस सर्विस का जो नाम है ना CDN इज द कॉमन टेक्नोलॉजी। विद इन द CDN वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, आप लोगों ने शायद किसी ने सुना हो जो AWS से कनेक्टेड है, क्लाउड फ्रंट। जैसे EC2 सर्विस है, उनका S3 सर्विस है, EBS सर्विस है, ELB सर्विस है, लोड बैलेंसिंग का, RDS डेटाबेस का सर्विस है। ऐसे ही CDN के लिए वो लोग एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लाउड फ्रंट। वो बोलते हैं कि आप अपने EC2 के साथ क्लाउड फ्रंट सर्विस को इंटीग्रेट कर दो और ये सर्विस क्या करता है, आपके इस एप्लीकेशन के डेटा को, आपके इस एप्लीकेशन के डेटा को एक इसका मिरर इमेज बना के कहां पे सेव कर देता है, इस एज लोकेशन पे। तो ये हमारा क्या हो गया, एज लोकेशन हो गया AWS का। और जब भी पुणे का यूजर मेरे इस एप्लीकेशन को इंटरनेट से एक्सेस करेगा ना, तो इस जहां पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा होता है ना, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन लोकेशन या फिर ओरिजिन सर्वर। दिस इज द ओरिजिन सर्वर जहां पे मेरा एक्चुअल में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है,
अब इस ओरिजिन सर्वर पे रिक्वेस्ट ना आके पुणे के यूजर की रिक्वेस्ट कहां से आपका सर्वाइव होने वाली है, कहां से रेस्पॉन्स करेगा रिक्वेस्ट? फ्रॉम द एज लोकेशन। तो जब रिक्वेस्ट हमारा यहाँ ऐप इस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं आता है, इस एग्जैक्ट लोकेशन पे आने की बजाय रिक्वेस्ट हमारा एज लोकेशन से ही सर्व हो जाता है, तो यूजर बोलता है कि नाउ आई एम गेटिंग द गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एप्लीकेशन। सबको क्लियर है इतना? टेक्नोलॉजी जो AWS देता है इसके लिए कंटेंट को फास्टर डिलीवर कराने के लिए वो क्लाउड फ्रंट है। और क्लाउड फ्रंट जैसे मैं आपसे कल बता रहा था ना, एक टेक्नोलॉजी का नाम मैंने आपको बताया था, नेस। टेक्नोलॉजी का नाम मैंने बताया था आपको, नेस। तो नेस टेक्नोलॉजी में भी आपने देखा होगा, नेस इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज, बट नेस को हम अचीव करने के लिए बैकएंड में क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? NFS। एनएफएस, नेटवर्क फाइल सिस्टम, राइट? तो एनएफएस क्या कहता है आपसे कि आपको शेयर स्टोरेज चाहिए, तो टेक्नोलॉजी तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी का नाम नेस हो गया, बट नेस ये कहता है मैंने आपको एक कॉमन नेम दिया है, बट इसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो सर्विसेज काम करती हैं उसका नाम है एनएफएस। ठीक है? सेम सीडीएन इज कॉमन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल क्लाउड प्रोवाइडर्स। उन्होंने बोला कि आपको सीडीएन का सर्विस चाहिए, तो सीडीएन के लिए हम क्लाउड फ्रंट सर्विस देते हैं आपको। आप अपने एप्लीकेशन के कंटेंट्स को ओवर द इंटरनेट फास्टर डिलीवर अगर आप कराना चाहते हैं, तो हमने मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में जाके अपने सीडीएन के सर्वर्स लगा रखे हैं। और ये सीडीएन के सर्वर्स पता है ओनली हाई कैपेसिटी के स्टोरेज सर्वर हैं। ये हाई कैपेसिटी के स्टोरेज सर्वर्स हैं जो आपके एप्लीकेशन के डेटा को बहुत लंबे टाइम तक अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है? सबको क्लियर है इतना? सर हाँ जी। सर अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसकी वर्ल्ड वाइड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या हर लोकेशन पे मुझे कैशे की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी AWS इसमें अमेजोन से? Amazon देखो नहीं बोलता आपको एज लोकेशंस की, ठीक है ना, वो बोलते कि आप क्लाउड फ्रंट की सर्विस लो, बिकॉज वो जो सर्विस देते हैं ना, वो नॉर्मल केस में भी बोलते हैं कि हम कंटेंट को हम कोशिश करते हैं अपने एंड से कि हाईली डिलीवर हो। फिर भी आपकी कोई एक्सेप्शन रिक्वायरमेंट आता है कि यार इस वाले रीजन से मेरे को कुछ लेटेंसी मिल रहा है, जैसे मुंबई में जो एप्लीकेशन है वहां से लेटेंसी मिल रहा है, तो AWS वाले बोलते हैं आप ऐसा करो, फिर स्पेसिफिक मुंबई लोकेशन के लिए ना आप एक क्लाउड फ्रंट की सर्विस आप यूज कर लो। ओके। राइट? ये तो हमें देखो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना मैं बोल सकता इनिशियली तो कि कौन से रीजन से आपको स्पीड अच्छा मिलेगा, ये तो बाद में यूजर के फीडबैक पे ही हमें काम करना पड़ता है। राइट? यूजर क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। सर जैसे ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है ना अमेजोन की, प्राइम वीडियोस की, ये सब ये भी मींस AWS ही करते होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया। राइट। जितने भी तो आपके ये जो सीरीज वाले जो ऐप है ना, जितने भी सीरीज आप देखते हैं ऑनलाइन, हम्म, सबके पीछे ये सीडीएन टेक्नोलॉजी काम करता है। तो ये हर एक सिटी में अलग अलग लगे रहते हैं मींस? राइट, हाँ, हर एक इनका ना इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ पे हमारा एज लोकेशन है। ओके, ग्राफ पे मींस ग्राफ बॉम्बे पे रीजन में नहीं है, ये पूरी ऑल इंडिया में ही है मींस राइट, लगे हुए हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में, जहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ा ट्रैफिक मेरे एप्लीकेशन पे आने वाला है। तो AWS ने इस चीज को पहले अंडरस्टैंड किया कि कौन से इंडिया में ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे हाईली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे जाके उन्होंने अपने सीडीएन सर्वर्स को लगाया। और सीडीएन सर्वर है कुछ नहीं, इनके हाई कैपेसिटी के स्टोरेज सर्वर्स हैं वो, बस इंटरनेट के कंटेंट को एसेलरेट करने के लिए स्पीड को बढ़ा देते हैं, बस क्वालिटी उससे अच्छा मिलता है, तो यूजर कहता है कि यस आई एम गेटिंग द गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एप्लीकेशन। ठीक है? तो एक कैसे सर्वर होते हैं? यस, कैसे सर्वर्स होते हैं ये। ठीक है? अब देखो एक एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने सुना होगा, हम टेक्निकली एक चीज बोलते हैं रिटेंशन पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन पीरियड? हाउ लॉन्ग यू कैन रिमेंबर एनीथिंग, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन पीरियड। राइट? यस सर। आपको मैं कोई टास्क दूं और आपसे बोल दूं कि आपको एक लाइन मैंने बोल दिया, अब आप कितने दिन तक उस लाइन को याद कर सकते हैं, उसके बाद आप भूल गए, तो दैट मीन्स जिस टाइम तक आपने याद रखा वो आपका रिटेंशन पीरियड है। सेम आपने देखा होगा, हम बैकअप वगैरह कंपनीज में जो सर्वर्स के लेते हैं, वहां पे हम ये बताते हैं हाउ लॉन्ग वी वांट टू स्टोर द बैकअप, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। तो
जितने दिन का हमने बैकअप स्टोर करके रखना है उसको बोलते हैं, हमारे बैकअप का रिटेंशन पीरियड 20 डेज है। 20 डेज पुराने जो बैकअप होंगे वो अपने आप से डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एज लोकेशन है ना, एज लोकेशन पे एडब्ल्यूएस बोलता है कि हमने जो इन स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, कैशे कितने दिन कितने लंबे टाइम तक हम आपके कंटेंट को यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है, कंटेंट कॉपी होके आया एज लोकेशन पे, बट कितने लंबे टाइम तक हम आपके कैशे को अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेंशन पीरियड ना थोड़ा सा कम होता है। एडब्ल्यूएस ने क्या बोला, एक एज लोकेशन अगर ये है तो ये भी आपका बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड आपके ओरिजिन सर्वर से है, ये भी ओरिजिन सर्वर से कनेक्टेड है, ये एज लोकेशन भी ओरिजिन सर्वर से कनेक्टेड है। बट हमने आपके वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए क्या कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, आगे फर्दर एक इनका दूसरा कंपोनेंट है जिसको ये लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं ये लोग, रीजनल एज कैसे, एज लोकेशन या फिर एज कैसे। 2016 में ही इन्होंने ये चीज दिया था, पहले उनके पास ओनली एज लोकेशन था, लेकिन 2016 से उन्होंने बोला कि हम एक नया एज लोकेशन बताने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं आपको। मल्टीपल एज लोकेशन कैन बी कनेक्टेड विद द रीजनल। और रीजनल में और इनमें पता है एक डिफरेंस बस होता है आपका रिटेंशन पीरियड का। यानी कि आपका जो कंटेंट है ना, बाय डिफॉल्ट जब भी आप क्लाउड फ्रंट की सर्विस एडब्ल्यूएस से लेते हैं तो एडब्ल्यूएस पता है क्या करता है, आपके कंटेंट को पहले रीजनल एज लोकेशन पे कॉपी करते हैं वो लोग, रीजनल एज लोकेशन से एज लोकेशन पे डेटा आता है। अब सपोज करो अगर आपका डेटा यहां से चला गया, यूजर ने यहां से कोई भी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट भेजा, एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट सबसे पहले आया एज लोकेशन पे, अगर एज लोकेशन पे कोई डेटा नहीं मिला तो एज लोकेशन से अपने आप से आपकी रिक्वेस्ट कहां पे आ जाती है, रीजनल एज लोकेशन पे। लेकिन एडब्ल्यूएस इस चीज को कमिट करता है कि मेरे पास इस चीज की गारंटी है कि मैं रीजनल पे तो आपकी रिक्वेस्ट को 200% सर्व कराऊंगा, आई विल नॉट फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू अगेन ओरिजिन सर्वर। तो वन रीजनल एज कैसे कैन बी कनेक्टेड विद द मल्टीपल एज लोकेशंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपका किसका है, क्लाउड फ्रंट सर्विस का ही है, लेकिन जो रीजनल पे आपके जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ना वो ज्यादा है कंपैरिजन टू एज लोकेशन। इसका ना एक पीडीएफ में मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, अभी आपसे अगर कोई ये जो आप अभी yes, सॉरी सर, अभी जो आप ये रिटेंशन के बारे में बता रहे थे, ये रिटेंशन पॉलिसी हर सर्विस के साथ होती है जैसे EC2 RDS वगैरह? नहीं ये कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, नॉट फॉर द सर्विस स्पेसिफिक, दिस इज द कॉमन। बट हम ये भी नहीं देख सकते कि कितना रिटेंशन पीरियड है, इस चीज को एडब्ल्यूएस मैनेज करता है। जब हम क्लाउड फ्रंट की सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो वहां पे हमें कहीं पे भी ऐसी सेटिंग्स नहीं है हमारे पास कि हम रिटेंशन पीरियड सेट कर दें अपने कंटेंट के लिए। एडब्ल्यूएस इस चीज को बोलता है कि मैं आपसे पैसा अब ले लेट्स रहा हूँ से क्लाउड फ्रंट का, राइट, क्लाउड फ्रंट का अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ तो मैं इस चीज को मैनेज करूंगा कि आपके कंटेंट को बेटर वे में मैं कैसे आपके पास सेंड करा सकूं। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर रीजनल जो लोकेशन आपने बोला है एज लोकेशन, उसका सर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा, उससे तो हाई होगा, मतलब एज लोकेशन से तो हाई होगा ना। एज लोकेशन से रीजनल एज कैसे पे ज्यादा है, हाँ, क्या मतलब कितना टीबी होता है सर। ये उन्होंने एक्सपोज नहीं कर रखा कितने टेराबाइट का स्टोरेज उन्होंने लगा रखा है, बट डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बोला हुआ है कि वी हैव द हाई कैपेसिटी स्टोरेज सर्वर्स ऑन एज लोकेशंस एज वेल ऑन रीजनल एज कैसे। ओके ओके। इस कैपेसिटी को लेकर कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं होगा रिटेंशन ना? से मेरा सिर्फ एक कोई एक पूछो क्वेश्चन ना। इस कैपेसिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, चाहे रीजनल हो चाहे एज लोकेशन पे? नहीं, आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एज लोकेशन पे आपने जब ये क्लाउड फ्रंट की सर्विस लिया तो आपको कोई एरर ऐसा दे कि एज लोकेशन डजंट हैव द स्पेस, क्योंकि AWS ने ना इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए अपने इन हाउस टीम भी बैठा रखी है। अगर उनका एक डेटा सेंटर है, एक अवेलेबिलिटी जोन है, तो वो लोग भी कंटिन्यूअसली अपने इक्विपमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज उनको सर्विसेज हाईली अवेलेबल करानी है, हाईली रिलायबल सर्विस देनी है।
तो वो लोग भी कॉन्टिन्यूसली पहले से ही वो इतने वो प्रोएक्टिव रहते हैं कि आपको सर्विस देने के लिए ना दे हैव बेटर अप्रोच की वो पहले ही बता देते हैं कि इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे, इतने हमें सर्विसेज, वी नीड टू रेडी आवर सेटअप टू प्रोवाइड द सर्विस। ठीक है, 100% अवेलेबिलिटी होती है इनकी। राइट। मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया कभी कि AWS में मैंने कोई सर्वर चलाया अभी तक के लाइफ में, पूरा जब से बैचेस लेना स्टार्ट किया है, कि कभी मेरे को ऐसा लगा हो कि यार सर्वर मैंने चलाया और अपने उनके एंड से सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया। तो इनके भी मींस कुछ प्लान डाउन टाइम ये तो रहते ही होंगे अगर कभी कुछ एक्टिविटी हार्डवेयर भी वो अपने एंड से रिप्लेस करते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता, ओके। राइट। पिक्चर तो थोड़ा सा ये रिटेंशन और बैकअप, यस यस, सॉरी, ये रिटेंशन और बैकअप दोनों का मतलब अलग है, मतलब बैकअप इज टोटली बैकअप डिफरेंट। मतलब योर रेप्लिका, रिटेंशन में काइंड ऑफ द टाइम पीरियड, राइट, कितने टाइम पीरियड के लिए हमारा वो बैकअप रहेगा वहां पे, चाहे स्टोर रहेगा वहां पे। एग्जैक्टली, इसको हम बोलते हैं अब लेट्स से रिटेंशन। लेट्स से मैंने एक सेटअप लिया AWS से, और मैंने उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिया, और मैंने लेट्स से 6 महीने के बाद वो टियर डाउन कर दिया पूरा सेटअप। तो ऐसा कुछ है कि मुझे अगर वो डाटा वापस चाहिए हो 3 महीने के बाद, ऐसा कुछ आराम से मुझे हम लोग वापस प्लान कर मिल? सकते हैं, प्लान कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक ग्लेशियर जाना पड़ेगा। कई सर तरीके हैं उसके, नॉट ग्लेशियर। AWS हमें बैकअप के लिए बहुत सॉल्यूशन देता है। आप अपने सर्वर के डेटा को कितने दिन भी पुराना डेटा आप अपना बैकअप कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं उसको। तो सर ये सब डिजास्टर प्लानिंग में ये चीजें आती हैं कि आपके डिजास्टर एंड रिकवरी हम इसको बोलते हैं, कि कुछ हमसे डिलीट हो गया तो AWS उसका सॉल्यूशन हमें क्या देता है। अब आपने बैकअप प्लान नहीं किया और आपने डिलीट भी कर दिया, नाउ यू आर चेजिंग AWS की मेरे को मेरा सर्वर दे दो, तो दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, राइट। बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट आपका कोई कॉपी क्रिएट करके नहीं देते हैं, दे हैव प्रोवाइडेड some feature with the application or with the service you can take the backup, और आपने बैकअप नहीं लिया and now you are contacting to AWS technical team, please provide my backup, तो they are not responsible। ठीक है सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर जो रीजनल एज लोकेशन है उसका कोई क्या क्लस्टरिंग रहता है, मतलब बैकअप कुछ रहता है, मतलब वो जो बैठ जाएंगे, मतलब वो जो कुछ खराबी हो जाएगा तो उसका कोई मतलब क्लस्टरिंग से वो सपोर्ट देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? पूरा टेक्निकल सपोर्ट है उनका। अगर कुछ टीम से सपोर्ट आपको लेना है AWS साइड से, दे हैव द डेडिकेट टेक्निकल सपोर्ट टीम। पूरा आपको वो गाइड करते हैं। आपकी एप्लीकेशन में AWS के एंड से कोई इशू आएगा तो यू कैन इमीडिएटली ओपन द केस विद द टेक्निकल टीम, एंड कांटेक्ट करने के लिए भी उनके कई तरीके के सपोर्ट हैं। आपको इमीडिएटली कॉल भी आएगा, चैट से भी आप कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा आपसे। मैं सब बोल रहा हूँ कि जो रीजनल का लोकेशन का बोल रहे हैं सर, वो जो सर्वर जो है हाई कैपेसिटी उसका सर डाउन टाइम तो मतलब क्लाइंट को मालूम नहीं पड़ेंगे ना? नहीं पता चलेगा, हमें तो पूरे डेटा सेंटर का भी नहीं पता चलता ना। डेटा सेंटर में अगर कोई वो मेंटेनेंस एक्टिविटी कर भी रहे हैं ना, तो हमें उसका भी नहीं पता। सर उसी की वजह से क्या क्लस्टरिंग है क्या? ऑफ कोर्स बिना क्लस्टर के हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिल सकता आपको। अच्छा 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 अच्छा। क्लस्टर इज द सिंगल थिंग टू प्रोवाइड यू हाई अवेलेबिलिटी। अगर आपसे अच्छा कोई पूछे विदाउट क्लस्टरिंग कैन यू अचीव द हाई अवेलेबिलिटी, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके ओके राइट। एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे मेरा क्लाउड एप्लीकेशन चल रहा है, मैंने विंडोज में जो एप्लीकेशन जो पहले हमारे लैपटॉप पे रन हो रहा था विंडोज पे, उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया क्लाउड पे, और उसको मल्टीपल यूजर इज एक्सेसिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन लाइक पुणे, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन की फास्टर डिलीवरी हो। मैंने क्लाउड फ्रंट परचेज कर लिया, मैंने उसकी सर्विस ले लिया, ठीक है। तो उसको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कॉन्फ़िगर जब मैं करूँगा तो उसको हर एक लोकेशन पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, या फिर इसे नहीं, कॉमन है जो कि विल बी एक्सेसिबल टू एवरीवन? आप अब क्लाउड फ्रंट की सर्विस में आप कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे कि AWS के इस डेटा सेंटर में मेरा ये एप्लीकेशन चल रहा है, और मैंने यहाँ क्लाउड फ्रंट इंटीग्रेट कर दिया है। अब AWS का ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लोकेशन से मेरे एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आएगा तो बाय डिफॉल्ट मेरे जो कंटेंट है ना, वो CDN के थ्रू आपके रीच करने चाहिए यूजर के पास।
उसमें हम भी ऐसा कुछ अलग से नहीं बताएंगे कि इस लोकेशन पे जाके मेरा CDN लगा देना या क्लाउड फ्रंट इनेबल कर देना। क्लाउड फ्रंट आपको बस अपने एंड से चूज करना है। AWS की ड्यूटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि किसी भी लोकेशन से रिक्वेस्ट आए, मेरा कंटेंट हाईली डिलीवर होना चाहिए। ये उसमें भी बैकएंड मैं में चाहता सब हूँ एआई काम करता होगा सर? क्या? बैकएंड में ये सब मतलब एआई काम करता होगा वहाँ सारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं बोल सकते इसके पीछे। AI का पूरा मीनिंग होता है प्रिडिक्ट, आपने कर दिया प्रिडिक्शन के तौर पे आप बोल रहे हैं ना AI का। हाँ हाँ हाँ, मीन्स नहीं, कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी सीडीएन की, ये सब। सीडीएन का नहीं, सीडीएन तो कस्टमर का चॉइस है ना, उसको लेना है कि नहीं। और ओके, नहीं ये आप ये सर, बोल रहे हैं कि हमें बस सेट करना है, उसके बाद वो सब अमेजोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीडीएन वो कब। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, एज लोकेशंस पे डेटा इमीडिएटली कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी आपके एप्लीकेशन के नियरेस्ट एज लोकेशंस है ना, उन पे अपने आप से डेटा कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लाउड फ्रंट जैसे इंटीग्रेट किया, डेटा विल कॉपी टू योर नियरेस्ट एज लोकेशन, चाहे वो कितने भी एज लोकेशंस हैं आपके। श्याम सर, ये जो रीजनल एज लोकेशन है, जैसे एपी साउथ 1A है, 1B है, 1C है, तो सबका अलग अलग रीजनल होगा, या ये कैसे रीजनल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सबका अलग अलग है, हर एक कंट्री का आपका अलग अलग है। मिमिक करने से कंट्री ज्यादा वाइज होगा। होगा, या जैसे ये हमने रीजन डिफाइन किया था, मुंबई एक रीजन है, हाँ, एपी साउथ 1 है, तो तो कंट्री भी इंडिया के लिए, इंडिया तो एक ही अप्रूव्ड लोकेशन, अगर इंडिया में देखा जाए तो मुंबई सिंगल अप्रूव्ड लोकेशन, राइट। ओके। तो इंडिया बोलो आप मुंबई बोलो, सेम चीज है। तो तो इंडिया में मुंबई का एक होगा, या एपी साउथ 1A का अलग होगा, 1B का अलग होगा, 1C का अलग होगा, रीजनल एज लोकेशन? वो सब तो अवेलेबिलिटी जोन होंगे ना इसके अंदर, रीजन के अंदर। इंडिया के लिए देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दे हैव द 3 और 4 रीजनल एज कैसे इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, राइट। इंडिया में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि एज लोकेशन उसके पास 15 हैं। ओके। अब 15 एज लोकेशंस में से उन्होंने बोला कि मैं 3 आपको रीजनल दे रहा हूँ, 4 एज लोकेशन मेरे एक सिंगल रीजनल से कनेक्टेड है। ओके, और वो रीजनल आपका सिंगल हमारा रीजन से कनेक्टेड है वो। सिंगल रीजन से कनेक्टेड? अब सिंगल रीजन में आप बोलोगे कि वी हैव द अवेलेबिलिटी जोन, तो एजेड से ही मतलब अल्टीमेटली रीजनल इज कनेक्टेड विद योर अवेलेबिलिटी जोन। सो 1A से एक रीजनल कनेक्टेड होगा, दूसरे से एजेड से दूसरा, इस टाइप से। एक रीजनल तीनों अवेलेबिलिटी जोन से कनेक्टेड है। क्लियर? ओके। भाई एप्लीकेशन तो किसी भी एजेड में हो सकता है ना। यस सर, यस तो सर। मैंने बोला कि तीनों अवेलेबिलिटी जोन हर एक रीजनल एज केसेस से कनेक्टेड है। ओके। ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सीडीएन के अंदर जब मैं कॉन्फ़िगर करूँ परचेज करने के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जैसे हमारे बंदे जैसे पुणे, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता, सिर्फ यही 4 लोकेशन पे ही एक्सेस कर पाए, उनकी फास्टर डिलीवरी हो। ये चीज पॉसिबल है, मैं ये चीज आपको करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आपने देखा होगा चाइना में facebook.com नहीं चलता है, हाँ, वहाँ नहीं चलते। राइट। राइट। अगर आप facebook.com चाइना लोकेशन से अगर ओपन करोगे, तो अब आपने कभी सोचा, थिंक अबाउट द कि यार facebook.com इंडिया में चल रहा है, इंडिया में भी इंटरनेट सेम है, चाइना में चल रहा है, वहां का इंटरनेट भी सेम है, तो वहां facebook.com क्यों नहीं चलता है? ये चीज है ना, सीडीएन से पॉसिबल नहीं होती, ये चीज होती है डीएनएस लेवल पे पॉसिबल। ओके, डोमेन लेवल पे मतलब ने डिफाइन कर रखा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट राइट, को डिसेबल कर दो या फिर ऑर्डर क्योंकि अलाउड। ट्रैफिक ना हमारा सीडीएन पे भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक आने से पहले हमारा ट्रैफिक आता है डीएनएस पे, कि हमारा डीएनएस कहाँ रखा है। ओके। राइट, आपने facebook.com टाइप किया ना, तो facebook.com सबसे पहले ये देखता है कि कौन से आईपी पे चल रहा है और आईपी के अगेंस्ट में उसका डीएनएस कहाँ पे मैनेज कर रखा है आपने। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन को अगर ब्लॉक करना है कि यार इस लोकेशन से इंडिया में मेरा एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो, यूएस से ना हो, अफ्रीका से ना हो, मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे वहां कस्टमर नहीं है, तो भाई मैं उसको एक्सेस भी नहीं देना चाहता, या सिक्योरिटी कोई भी कंसर्न है आपका। अगर किसी कंट्री को ब्लॉक करना है तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाकर के, डीएनएस वाला फाइल में जाकर के वहां पे उसको डिनाई कर हाँ, देंगे पर्टिकुलर आईपी को राइट या राइट राइट। सर ठीक है। जैसे चाइना का कुछ ऐप्स ब्लॉक किया था, ऐसे करके किया क्या? अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि चाइना का ऐसे ही किया था, बट हो सकता है रीजन पिक्चर उनका ये कुछ हो पीछे से।
ठीक है, बट ये चीजें ना CDN में पॉसिबल नहीं है, ये चीजें ब्लॉकिंग वी कैन हाँ, डू इट बाय यूजिंग द DNS। नेटवर्किंग लेवल पे मतलब ये डोमेन यस नेम। राइट, ठीक है। अब इनका कोई नंबर आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी अप्रूव्ड रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन एंड एज लोकेशंस, तो ये नंबर देखो स्टैटिक नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंट में इनफैक्ट लिखे हुए हैं, नवंबर 2019 का ये आर्टिकल मैंने निकाला था। लेकिन अभी ये जो रीजन्स हैं AWS के 24 हो गए हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन वगैरह आपको देखने हैं कि कितने एजेड हैं, कितने अवेलेबिलिटी जोन उनके पास हैं। सिंपल आपको गूगल पे जाके टाइप करना है टोटल रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी, ये आप सिंपल टाइप करें तो आपको यहाँ पे आराम से वो बता देगा। 24 रीजन्स अभी हैं, 77 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और आपसे बोल रहे हैं कि 15 आपके अवेलेबिलिटी जोन आने वाले हैं फ्यूचर में, और 5 नए क्या आएंगे आपके, मतलब एक इंडिया में बनेगा, इंडिया में जो हैदराबाद है ना, तेलंगाना में बन रहा है सर 20। हैदराबाद में मैंने, हैदराबाद है। हैदराबाद है इनका अप्रूव्ड लोकेशन, ठीक है। हम्म। तो इंडिया की तरह, इंडिया में जैसे मुंबई लोकेशन है, एक हैदराबाद भी इनका अप्रूव्ड लोकेशन हो जाएगा। तो इंडोनेशिया में आएगा एक, जापान, एक स्पेन में, और एक स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर, इसके बाद क्या बचा हमारे पास, रीजनल एज कैसे, और ये इनका काउंट कितना है, ठीक है। तो इनका भी काउंट अभी इंक्रीज्ड है टोटल, अगर आप देखोगे तो ये तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और आपको अगर देखना है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था एज लोकेशंस कितने हैं इनके पास, देखो 210 प्लस एज लोकेशंस है इनके पास टोटल अभी, और 12 क्या है आपके टोटल। रीजनल एज कैसे का काउंट बहुत कम है, क्योंकि CDN की सर्विस को ना बहुत कस्टमर यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर क्लाउड में ये प्रॉब्लम होता ना कि कंटेंट डिलीवरी बहुत स्लो है, तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी कस्टमर क्लाउड पे जाने को रेडी नहीं होता। एक्सेप्शन सिनेरियोज में ही CDN की टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, बाकी का तो कंटेंट हाईली डिलीवर ऑलरेडी है, क्योंकि क्लाउड में इसका खुद का एक फीचर है स्पीड, राइट। जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग करोगे ना, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड, तो आपको सबसे पहले टॉप पे मिलेगा, बिकॉज इट्स ऑफ स्पीड एंड स्केलेबिलिटी फीचर, ठीक है। तो ये नंबर आप, ये स्टैटिक नहीं है, बट नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आई थिंक वी हैव डन विद द थ्योरी पार्ट, यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं, अब थोड़े से काम की चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा था, हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा रीजन हम अपने एप्लीकेशन के लिए चूज करेंगे, विच वन इज द बेस्ट रीजन फॉर माई एप्लीकेशन इन AWS। तो एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, हाउ टू चूज बेस्ट रीजन इन AWS, ठीक है। AWS वाले हमसे बोलते हैं कि 24 रीजन्स में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं टोटल, सब जगह हमारे डेटा सेंटर्स हैं जिनको अवेलेबिलिटी जोन हम लोग बोलते हैं। तो आप एज अ यूजर कौन से रीजन में जाके अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, तो कुछ पॉइंट्स आपको एज अ कस्टमर, एज अ यूजर आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अपने डेटा सेंटर में अभी तक जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, उस एप्लीकेशन को उठा के आप कहाँ पे लेके जाने वाले हैं, ओवर द क्लाउड। क्लाउड में भी देयर है लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, जैसे कि हर एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट, ठीक है। योर डेटा सिक्योरिटी, यूजर लोकेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम कस्टमर लोकेशन, एंड फोर्थ पॉइंट होता है आपका क्या, लेटेंसी। एक फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, सर्विस अवेलेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा इजीली, और ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में ना ये 5 पॉइंट्स ही लिखे रहते हैं, ठीक है। देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, बट ये अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से अपना बेस्ट रीजन आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, AWS ऑफिशियली बोलता है कि मोर देन 200 सर्विसेज हम लोग ओवर द क्लाउड अवेलेबल कराते हैं, ठीक है।
बट एक चीज आप याद रखना, 200 सर्विसेज में से AWS के कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जो कि हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है। पहला चीज, ये लाइन सबको क्लियर है? 200 सर्विसेज से ज्यादा AWS प्रोवाइड करता है, लेकिन इनमें से भी कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जो कि आपके हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो पहले आप ये चीज देख लो, AWS से जो सर्विस आप लेने जा रहे हो, वेदर दैट पर्टिकुलर सर्विस इज अवेलेबल इन योर डिजायर्ड रीजन और नॉट। ठीक है, पहला चीज। इसके बाद दूसरा चीज आता है आपका लेटेंसी का। अब यहां पे ना ये दो चीजें लेटेंसी चेक करने का परफेक्ट तरीका होता है। सबसे पहले, जैसे कि आपने बोला कि यार मैं एक पिज्जा डिलीवरी का एक एप्लीकेशन में बनाऊंगा, जोमेटो का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज करो जोमेटो वाले ने ये सोचा होता कि यार मैं जो अपना एप्लीकेशन है मेरा, वो मैं यूएस में डिप्लॉय कर देता हूं। ठीक है, यूएस के डेटा सेंटर में जाता हूं और वहां पे एक सर्वर लेता हूं AWS से, उस सर्वर पे मैं अपना एप्लीकेशन क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। और उस एप्लीकेशन को जो यूजर्स लॉगिन करेंगे वो इंडिया वाले करेंगे। क्या जोमेटो वाले ने, आईटी टीम ने ये ठीक डिसीजन लिया? आप थोड़ा सोच के बताओ, थिंक लॉजिकली। एप्लीकेशन यूएस में रखा है और उसको जो एक्सेस करेंगे ना, ओनली इंडियन कस्टमर करेंगे। तो ये चीज हमने ठीक किया? हाँ जी, नो सर। नो नो परफेक्टली हमने ये गलत किया, क्योंकि हमें पता था कि यार नियरेस्ट डेटा सेंटर हमारे पास मुंबई भी था। हमें ये नहीं देखना कि जोमेटो का जो मालिक है वो यूएस में बैठा है, तो वो नियरेस्ट उसने बोला कि मेरे पास यूएस पास में है, तो यूएस के डेटा सेंटर में एप्लीकेशन कर देता हूं कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कहां से कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, एप्लीकेशन को एक्सेस यूजर कहां से करेंगे वो मायने रखता है। राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, जो बिजनेस आप करने जा रहे हो, जो एप्लीकेशन, जो डेटाबेस आप करने जा रहे हो, उसको एंड यूजर कहां से लॉगिन करेगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस तो ऐसे होते हैं कि उसको वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब एक्सेस किया जाता है। तो अब आप यहां पे बोलोगे सर अगर मुंबई में भी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, हो सकता है मेरा तो यूएस में भी एक्सेस किया जाता है, यूरोप में भी। तो AWS भी ना इस चीज को क्लियरली बोलता है कि आपको जब ऐसा लगता है ना कि अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड वाइड में अपना बिजनेस करता हूं, तो आपको AWS के ऐसे रीजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहां से कि वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे यूजर्स को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देयर में बी अ प्रॉब्लम, 1% ऐसा चांस है यूएस से जब आप एप्लीकेशन को इंडिया में बैठ के एक्सेस करते हैं, तो देयर में बी अ चांस यू विल गेट द लेटेंसी। अगर उस एप्लीकेशन को आप यूएस से बैठ के एक्सेस करो और सेम एप्लीकेशन को इंडिया से बैठ के आप एक्सेस करते हैं, यू विल नॉट गेट द सेम लेटेंसी। इंटरनेट पे मिली सेकेंड्स का भी जो फ्लक्चुएशन होता है, लेटेंसी होता है, वो बहुत बड़ा गैप, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लिए। आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने अभी बोला, एआई टेक्नोलॉजी जो है ना, एआई टेक्नोलॉजी में 1 मिनट मिली सेकेंड्स का भी टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। रॉकेट लॉन्च वगैरह आपने सबने सुना होगा, रॉकेट लॉन्च में पता है पूरा एआई सिस्टम काम करता है आजकल। अब उस एआई सिस्टम में अगर रॉकेट लॉन्च आपने 12:10 12 सेकंड पे अगर शेड्यूल कर रखा है ना, और तभी उस एआई सिस्टम में स्टोरेज के एंड से अगर लेटेंसी आया जिस वजह से रॉकेट लॉन्च प्लान हो गया 12:11 पे, तो वो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो आपको ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो सर्वर है उसको अगर मल्टीपल लोकेशन से यूजर एक्सेस करेंगे, तो आई विल डिप्लॉय सेम एप्लीकेशन इन डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स जो कि फिजिकली अलग अलग कंट्रीज में लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ आई कैन चेक द लेटेंसी फ्रॉम माई लोकेशन। तो AWS ने ना एक एक ऑनलाइन टूल आपको अवेलेबल कर रखा है टू चेक द लेटेंसी। ऑनलाइन टूल टू चेक द लेटेंसी, एक वेबसाइट है cloudpinginfo.com करके, वहां पे जाके आप अपना लेटेंसी चेक कर सकते हैं। आई कैन शो यू, गूगल पे आप जाके, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट से आप लेटेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेटेंसी चेक इन AWS। ठीक है,
तो जैसे ये वेबसाइट है ping.psa.fun या ये cloudping.info, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना एक टेस्ट आप कर सकते हैं कि AWS के दीज आर द रीजन्स अवेलेबल। सो AWS वाले पता है क्या करते हैं, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है AWS आर अवेलेबल इन सेवरल रीजन्स, click the button below to estimate the latency from your browser to each AWS region। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, यहां से एक HTTP पिंग आपको सेंड करना है टुवर्ड्स एवरी AWS रीजन। तो हमारा लोकेशन अभी क्या है, मेरे ब्राउजर का लोकेशन क्या है अभी, दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली के कहीं आसपास बैठा हुआ हूं, तो ओवरऑल मेरा जो रीजन हो गया वो इंडिया लोकेशन हो गया, राइट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इंडिया में नियरेस्ट जो डेटा सेंटर है हमारा मुंबई लोकेशन है। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो एशिया पैसिफिक में मुंबई रीजन से कितने मिली सेकेंड्स में रेस्पॉन्स मिला हमें, 93 मिली सेकेंड्स में। तो ऑफ कोर्स विच रीजन आई शुड चूज, सबसे नियरेस्ट जो हमारा मुंबई। डेटा सेंटर होगा, जैसे मुंबई मुंबई। ठीक है, तो ये चीज पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि AWS का जो सर्विस है वो उस रीजन में अवेलेबल है कि नहीं। आइडेंटिफाई द यूजर एंड कस्टमर लोकेशन, जिसको कि यूजर्स एप्लीकेशन को आपके एक्सेस करेंगे, एंड चेक द लेटेंसी फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद AWS में जो सिक्योरिटी अप्लायंस हैं उनसे आप बिल्कुल क्लियर हो, जो सिक्योरिटी वो लोग दे रहे हैं आपको डेटा सिक्योरिटी, उसके साथ आप ओके हो, तभी आपको AWS पे अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। कॉस्ट का यहाँ पे देखो क्या होता है, कॉस्ट यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। 24 रीजन्स में AWS अपने सर्विसेज देता है। एक कॉमन सर्विस की मैं आपसे बात करूं, EC2। EC2 का फुल फॉर्म क्या है आपका, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, अगर एक सर्वर आपने मुंबई रीजन में सपोज करो लिया AWS से, उस सर्वर की कॉस्ट $10 आपको पर मंथ अगर मुंबई रीजन में पड़ता है, तो AWS वाले आपसे बोलते हैं कि डोंट एक्सपेक्ट कि यूएस में आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर अगर रन करते हो तो उसका कॉस्ट आपको वहां पे भी $10 देना पड़ेगा। इट मे बी अ चांस कि आपको वहां पे सेम सर्वर का कितना देना पड़े, $15, राइट। तो रीजन के अकॉर्डिंग इनके प्राइस भी वेरी करते हैं हर एक सर्विस के। सेम सर्विस का हर एक रीजन में प्राइस आपका फिक्स नहीं है। देयर में भी कि डिस्काउंट भी मिल जाए आपको, और हो सकता है प्राइस आपको ज्यादा भी देना पड़े। ठीक है, इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी, एंड वी विल रिज्यूम विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है सर एक क्वेश्चन है